जीवन जीने की कला एक प्रेरणादायक कहानी। हर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और संतोष की तलाश करता है, लेकिन कई बार यह समझ नहीं पाता कि असली खुशी कहां मिलती है। क्या पैसा, सफलता या भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या फिर जीवन जीने की एक गहरी कला होती है जिसे समझने के बाद ही असली आनंद प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझे। सुमित एक 28 वर्षीय युवक था जो शहर की चकाचौंध में खोया हुआ था। उसकी नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह भी ठीक थी, मगर फिर भी वह हमेशा बेचैन रहता। वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था, मानो कुछ अधूरा हो। एक दिन जब उसकी निराशा चरम पर थी, वह अपने दोस्त राहुल से मिला। राहुल, जो पहले खुद भी इसी दौर से गुजर चुका था, उसे एक गांव में रहने वाले बुद्धिमान वृद्ध संत महेश्वर जी से मिलने की सलाह देता है। अगर तुम्हें जीवन जीने की कला सीखनी है तो महेश्वर बाबा के पास जाओ, राहुल ने कहा। सुमित को यह विचार अजीब लगा, मगर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने अगले ही दिन गांव जाने का निश्चय किया। गांव पहुंचने के बाद सुमित को महेश्वर बाबा एक नदी के किनारे मिले। सफेद वस्त्रों में लिपटे शांत चेहरे वाले इस वृद्ध को देखकर सुमित को कुछ राहत महसूस हुई। बाबा, मैं जीवन का सही अर्थ जानना चाहता हूं। मैं खुश नहीं हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है, सुमित ने कहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ दिन रहो और जो मैं कहूं वह करो। सुमित ने हामी भर दी और अगले कुछ दिन वह बाबा के साथ रहने लगा। बाबा उसे छोटे छोटे काम सौंपते, कभी बगीचे की देखभाल करने को कहते, कभी किसी गरीब को भोजन देने को कहते, तो कभी बस नदी के बहते पानी को देखने के लिए कहते। सुमित को यह सब अजीब लगता, मगर उसने बाबा की बात मानी। पहला पाठ, संतोष। एक दिन बाबा ने सुमित को खेत में काम कर रहे एक किसान को दिखाया। देखो, यह किसान दिन भर मेहनत करता है, मगर फिर भी हर शाम मुस्कुराता है। क्यों? सुमित ने जवाब दिया, क्योंकि वह जानता है कि उसका काम ईमानदारी से किया गया है। बाबा बोले, सही कहा। जीवन जीने की पहली कला है संतोष। जब हम जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। सुमित को यह बात समझ में आने लगी। दूसरा पाठ, वर्तमान में जीना। अगले दिन बाबा ने सुमित को नदी किनारे बैठाया और कहा, इस बहते पानी को देखो, यह कभी रुकेगा नहीं। इसी तरह समय भी बहता जाता है। अगर तुम अतीत या भविष्य में उलझे रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। सुमित ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा या तो बीते हुए समय को सोचकर पछताता था या भविष्य की चिंता करता था, मगर वर्तमान में जीना भूल गया था। तीसरा पाठ, प्रेम और करुणा। एक दिन बाबा ने सुमित से कहा कि गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है, उसकी मदद करनी चाहिए। सुमित ने बिना सवाल किए उसकी सहायता की। जब वह लौटा तो बाबा ने पूछा, क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा, जैसे मेरे दिल को सुकून मिला हो, सुमित ने जवाब दिया। बाबा बोले, यही जीवन जीने की तीसरी कला है, प्रेम और करुणा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम खुद को भी खुश रखते हो। अंतिम अध्याय, नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद सुमित वापस शहर लौटा, मगर इस बार वह बदला हुआ था। अब वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगा। वह अपने काम से संतुष्ट रहने लगा, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लेने लगा और हर किसी के प्रति प्रेम भाव रखने लगा। अब उसे जीवन जीने की कला समझ आ गई थी।